कुणाल, स्केचअप के चौथे सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम स्केचअप के कुछ बेसिक कमांड्स जानने वाले हैं, जैसे एक आधी ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कैसे करते, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कैसे करते, 3D व्यू में कैसे कन्वर्ट करते। तो शुरू करते हैं। तो नॉर्मली एक आधी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया, उसको पुश पुल कमांड से मैं पुश पुल करता हूँ। जैसे पी करूँगा, फिर से पी प्रेस करूँगा बस कीबोर्ड में, और इसको ऐसा पुश पुल करूँगा। ओके, पुश पुल कर दिया मैंने। तो अभी ये एक ही ऑब्जेक्ट जरूर है, बट इसके फेस अलग अलग है। मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसके एजेस भी अलग है, ये एजेस है, अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक ब्लू लाइन जैसा आता है जब सिलेक्ट होता है, और यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड आता है जब सिलेक्ट होता है। तो खैर आपको सिंगल सिलेक्ट का तो पता चल ही गया होगा। आपको माउस का कर्सर जो रहता है उसको ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाना है, और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, तो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात रही मल्टीपल ऑब्जेक्ट की, मतलब ये भी फेस सिलेक्ट हो, आप चाहते हो ये भी फेस सिलेक्ट हो, ये भी फेस सिलेक्ट हो, ये भी फेस सिलेक्ट हो। तो वो कैसे करना है आपको, पहले आपको एक फेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल होल्ड करके रखना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, उसके बाद दूसरा फेस भी सिलेक्ट करना है। ओके, मतलब मल्टीपल फेजेस जो है वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार दिखेगा। यही चीज़ मैं आपको अगर लाइन कमांड के साथ एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक लाइन है, फिर से लाइन कमांड ली, ये एक लाइन निकाली, फिर से लाइन कमांड ली, ये लाइन निकाली, फिर से लाइन कमांड ली, ये लाइन निकाली मैंने। ओके, तो अभी जैसे सिंगल सिलेक्ट का तो आपको पता चल ही गया होगा। कर्सर नॉर्मली इधर लेके जाना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है, सिलेक्ट हो गया। अभी मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ये ऐसा वर्क नहीं करेगा कि कर्सर आप इधर लेके जाओ, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ऐसा वर्क नहीं करेगा ये। ऐसा करोगे तो पिछले वाला जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है वो डीसिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, पहले एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखना होता है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है कुछ इस प्रकार से। चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हो। तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है स्केचअप के अंदर। उसके बाद एडिटिंग शेप यूजिंग एंटिटीज इन्फो ऑप्शन, मतलब एक आधी शेप हमने निकाला है, उसको एडिट कैसे करना है एंटिटी इन्फो की मदद से। ओके, तो नॉर्मली अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, कोई भी रेडियस का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको चाहिए तो आप रेडियस भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं 5 फीट का रेडियस डाल देता हूँ। ओके, सर्कल ड्रॉ किया मैंने। उसके बाद आपको ये कर्सर है, इसको आपको इस सर्कल के एजेस पर लेके जाना है। सर्कल सिलेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एंटिटी इन्फो को क्लिक करना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे अनटैग करके इसका रेडियस बता रहा है, सेगमेंट बता रहा है, सर्कम्फरेंस बता रहा है। ओके, तो अब ये सर्कम्फरेंस जो है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो इस सर्कल का ड्रॉ हुआ है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है। बट यहाँ पे एंटिटी इन्फो की मदद से हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, जैसे इस सर्कल का हम रेडियस चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था, मैंने 5 फीट का रेडियस निकाला था, तो मैं यहाँ से रेडियस चेंज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं 3 फीट का रेडियस डालता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया। उसके साथ साथ सेगमेंट, देखिए अभी कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर राउंड मतलब गोल होने के लिए 24 सेगमेंट जो रहते हैं वो होने जरूर है। 24 सेगमेंट के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो प्रॉपर राउंड विजिबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 24 की जगह कम कर दूँ तो ये सर्कल नहीं रहेगा। जैसे मैं 8 डालता हूँ, एंटर करता हूँ,
तो देखिए अब ये सर्कल नहीं रहा, इसको 8 साइड के साथ बन चुका है ये। ओके, 6 डालूंगा तो 6 साइड के साथ बनेगा। ओके, बन गया देखो। वेट में सिलेक्ट करूंगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। 1 डालूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ओके, 3 to 999 तक चाहिए रहेगा इसको। ओके, अगर 4 डालूंगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। बन गया रेक्टेंगल देखो। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली एंटिटी इन्फो की मदद से एक आधी ऑब्जेक्ट जो मैंने पहले से ही बना चुका हूँ उसको मैं एडिट कर रहा हूँ एंटिटी इन्फो की मदद से। ओके, तो उसके बाद हम पुशिंग एंड पुलिंग शेप इनटू 3D देखेंगे। ओके, मतलब पुश पुल क्या चीज़ है, ये बहुत ही, मैं ऐसा कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है स्केचअप के अंदर पुश पुल जो है, क्योंकि पुश पुल के सिवा स्केचअप में कुछ ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है। मतलब पुश पुल ऐसी कमांड है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्केचअप के अंदर। ओके, तो देखते, मैंने एक रेक्टेंगल निकाला कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको पुश पुल कैसे कर रहा हूँ मैं अभी। पुश पुल के लिए आप नॉर्मली यहाँ से भी ले सकते हो क्लिक करके, नहीं तो आप सिंपली कीबोर्ड पे P दबा सकते हो। तब ऐसा कुछ आइकॉन बन जाएगा पुश पुल के लिए। ये पुश पुल का आइकॉन बोलते हैं इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो पुश पुल का आइकॉन। तो नॉर्मली आप ये आइकॉन यहाँ पे लेके जाएंगे। अब जैसे आप आइकॉन यहाँ पे लेके जाएंगे फेस के ऊपर, तो वो फेस जो पुश पुल होने के लिए तैयार है वो हाईलाइट होता है। देखिए डॉटेड डॉटेड में वो हाईलाइट हो चुका है, मतलब इतना सारा फेस जो रहेगा वो हमारा पुश पुल होने वाला है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे लेके गया, इधर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया मैंने और ये ऊपर खींचूंगा। खींचूंगा मतलब माउस को जस्ट हिलाऊंगा, ड्रैग करूंगा माउस को। ओके, तो ड्रैग कर रहा हूँ अभी। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप डिस्टेंस भी डाल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट आप तो कितना ऊपर पुश पुल करना है। ओके, तो मुझे नॉर्मली 10 फीट पुश पुल करना है। मैंने कीबोर्ड पे 10 फीट डाला और एंटर दबा दिया। तो नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट अभी 10 फीट का पुश पुल हो चुका है। मैं आपको मेजर भी करके बता सकता हूँ। मेजर टूल लिया मैंने यहाँ से, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। वेट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दिख रहा होगा आपको 10 फीट दिख रहा है मेरे कर्सर के बाजू में। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी स्केचअप में ऑब्जेक्ट है वो पुश पुल कर सकते हैं। पुश पुल बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ये बार बार यूज होता है स्केचअप में। ओके, अभी एखादी ऑब्जेक्ट है उसको मूव कैसे करते, कॉपी कैसे करते एक्सिस के अराउंड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा लग रहा है मुझे, इसको मैं पुश पुल कर देता हूँ अंदर की ओर। ठीक है, ये अंदर की ओर भी पुश पुल होता है, ये भी जानने वाली बात है अभी। ओके, पुश पुल की तरफ लेके जाऊंगा, अंदर की तरफ पुश पुल कर दूंगा। ओके, छोटा हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब हमें डिलीट करके फिर से छोटा ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ के वहाँ भी वो एडिट होता है। ओके, तो मुझे समझ लो अभी इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले प्रोसेस होगी इस ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा सिलेक्ट करने की। तो मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करूँगा इस ऑब्जेक्ट को। कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये कर्सल है, कर्सल इधर रख रहा हूँ मैं, जैसे मेरा पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो पाए। और उसके बाद मैं माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट बटन दबा के माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए इसकी पुष्टि कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं मूव कमांड लूँगा। अभी मूव कमांड यहाँ पे है। ओके, मूव कमांड मैंने यहाँ से क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, और मूव कमांड के लिए आपको इतने सारे पॉइंट मिलते हैं। मूव कमांड के लिए ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है, कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हो। ओके, ये भी पकड़ सकते, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा मूव के लिए कोई सा भी एंड पॉइंट पकड़े। ओके, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट पकड़ा मैंने, यहाँ पे माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ। ओके, अभी ये जो मूव हो रहा है वो किसी भी एक्सिस पे मूव नहीं हो रहा है। ओके, कोई भी एक्सिस पे मूव नहीं हो रहा है। ये देखो ब्लैक लाइन आ रही है, डैश में ब्लैक लाइन आ रही है जब मैं मूव कर रहा हूँ।
तो ये एक्सिस पे मूव नहीं हो रहा है, अभी आपको एक्सिस पे मूव करना है। तो नॉर्मली आप इधर इधर लेके जाओगे तो देखो उसने पकड़ लिया एक्सिस, ग्रीन एक्सिस उसने अभी पकड़ लिया है। ओके, इधर लेके आओगे, रेड एक्सिस उसने पकड़ लिया है। ऊपर लेके जाओगे, ऊपर कौन सा एक्सिस पकड़ा उसने, ब्लू एक्सिस पकड़ा। बट अभी ये लॉक नहीं हुआ है एक्सिस पे। लॉक करने के लिए सेम प्रोसेस है, आप शिफ्ट के साथ लॉक कर सकते हो एक्सिस को। उसके बाद आप कर्सर किधर भी लेके जाओगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शिफ्ट शिफ्ट बटन के साथ एक्सिस को लॉक कर सकते हो। ओके, वैसे इधर लॉक करना है इस साइड पे। पहले आपको ग्रीन एक्सिस को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद शिफ्ट दबा के होल्ड रखना पड़ेगा शिफ्ट को, और इसको लॉक कर दिया मैंने। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मूव हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट मूव हो गया। उसके बाद फिर से मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा। कंट्रोल जेड करने से क्या हुआ, कंट्रोल जेड करने से ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे आ गया। मतलब क्या हुआ, अंडो हो गया हमारा, जो पहले जैसा था वैसा हो गया, अंडो हो गया। ओके, तो अभी मैं जैसे आपको मूव की कमांड समझ में तो आई होगी। उसके बाद आपकी मेन इंपॉर्टेंट कमांड है वो है कॉपी की कमांड। कॉपी कमांड के लिए मैं फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, इस माउस को लेफ्ट ड्रैग करूँगा और पूरा ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगल में आने के बाद मैं माउस को छोड़ दूंगा तो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद कॉपी कमांड के लिए भी आपको मूव की ही कमांड लेनी पड़ती है। ओके, देखिए इधर लिखा भी मूव स्ट्रेच कॉपी एंड एरे सिलेक्टेड एंटिटीज। तो मैंने मूव की कमांड ली। मूव की कमांड लेने के बाद ठीक उसी तरह मैंने एक एंड पॉइंट को पकड़ लिया, एंड पॉइंट को पकड़ लिया। उसके बाद आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना होता है कॉपी के लिए। ओके, क्या करके रखना होता है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना होता है कॉपी के लिए। हम मूव करते हैं तब कोई भी कंट्रोल को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कॉपी करते हैं तब कंट्रोल को होल्ड करने की ज़रूरत होती है। ओके, फिर मैं इसको एक्सिस की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखो लेके जा रहा हूँ एक्सिस की तरफ मूव करने। बट अभी फिर से आपको अगर इसको एक्सिस पे लॉक करना है, देखो ये लॉक नहीं है, अब ये किधर भी जा रहा है, मैं मूव कर रहा हूँ वैसा वो किधर भी जा रहा है। वैसे ही लॉक करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, दोनों की को होल्ड करके रखना है, ये फिर से लॉक हो जाएगा। अभी इसका कोई किधर भी कर्सर आप हिलाओगे इसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, वो एक ही एक्सिस की तरफ जाएगा, वो रहेगा हमारा ग्रीन एक्सिस, क्योंकि मैंने ग्रीन एक्सिस को लॉक करके रखा है। सेम चीज़ आप एरो की के साथ भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस डालता हूँ कि मुझे ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे कॉपी करना है। तो मैं डालूँगा ये ऑब्जेक्ट मुझे 10 फीट पे कॉपी करना है। कंट्रोल को अभी मैं छोड़ दूंगा। डिस्टेंस डालने के लिए कंट्रोल को छोड़ देना होता है। एक बार ये ऐसा दो ऑब्जेक्ट आ गए तो कंट्रोल को छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट डाल सॉरी डिस्टेंस डालता हूँ, मुझे कितने डिस्टेंस पे चाहिए। तो मुझे 20 फीट की दूरी पे ऑब्जेक्ट चाहिए, 20 फीट की दूरी पे, और मैंने एंटर कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा 20 फीट की दूरी पे आ गया है। अभी 20 फीट की दूरी क्या है वो ध्यान में लीजिए। पहली बात मैं मेजर करके बताता हूँ। 20 फीट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 20 फीट की दूरी पर आया है। ओके, ये 20 फीट की दूरी पर आया है। ठीक है, अगर आपको ये डिस्टेंस 20 फीट चाहिए, ये वाला, वो अभी कितना है वो देखता हूँ मैं। अगर वो वाला 20 फीट अगर चाहिए आपको, ठीक है, कितना भी हो कोई लेना देना नहीं हमें। अगर वो डिस्टेंस हमें 20 फीट चाहिए तो वो हमें कैसा करना पड़ेगा वो भी बताता हूँ मैं। पहले मुझे इसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 12 फीट के अराउंड है वो, 12 फीट 4 1 16। ओके, इसको मैं डिलीट करूँगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर से मैं मूव कमांड लूँगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको कॉपी करूँगा, और उसके बाद 20 फीट में हमें 12 फीट और जोड़ने होंगे तब वो 20 फीट के अराउंड जाएगा। ओके, तो 20 फीट में अगर 12 जोड़ने हैं हमें तो 20 30 32 फीट। कंट्रोल को मैं छोड़ दूंगा और 32 फीट प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, एंटर।
तो अभी ये डिस्टेंस 20 फीट होने की चांसेस है। थोड़ा फर्क कम ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर वाला हमने मेजर नहीं किया था। देखो आ गया है 19 फीट के अराउंड आ गया है। कुछ इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद अभी मल्टीपल कॉपी कैसे निकालना है। मल्टीपल कॉपी, ये तो खैर ये बात हुई सिंगल कॉपी की। मल्टीपल कॉपी के लिए सेम मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, पूरा आ जाए इसकी मैं खातिर करूँगा। सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से मूव की कमांड लिया। कॉपी के लिए सेम, यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा, जेड एक्सिस पर लेके जा रहा हूँ। अभी जैसे कॉपी हो गया है ऑब्जेक्ट, तो मैं एक मिनट, गलती से मुझसे प्रेस हो गए, डिलीट कर देता हूँ। फिर से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी कमांड ली, कंट्रोल होल्ड करके रखा कीबोर्ड का, यहाँ से पिक किया, जेड एक्सिस की तरफ लेके गया। अभी कॉपी जैसा आ गया है तो मतलब मैं कंट्रोल बटन छोड़ सकता हूँ। अभी मैं डिस्टेंस डाल सकता हूँ इसका 20 फीट। 20 फीट मैंने डिस्टेंस डाला, और 20 फीट डिस्टेंस डालने के बाद उसके आगे मैंने कॉमा डाला, मतलब 20 फीट कॉमा जितने ऑब्जेक्ट चाहिए उतना डालूंगा, मतलब 20 फीट कॉमा 5 ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, और एंटर कर दूंगा। बेटे काम नहीं कर रहा। कॉपी, कॉपी किया, यहाँ पे रख दिया। अभी इनटू दबाना होता है आपको। इनटू दबाने का मतलब क्या होता है, आपको स्टार दबाना होता है। ओके, नॉर्मली आपको स्टार दबाना होता है और 5 प्रेस करना होता है, मतलब अभी इस ऑब्जेक्ट की 5 कॉपीज आपकी निकलेगी, और एंटर करना होता है। ओके, तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट की आपकी 5 कॉपीज जो थी वो निकल चुके। तो इस तरीके से आप जो कॉपी मल्टीपल कॉपी है वो कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कैसा करना है। ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद एक पॉइंट को पिक करना है, कंट्रोल दबा के रखना होता है। ओके, पहले डिस्टेंस ट्रैक करना होता है, डिस्टेंस कितना डालना है। अभी कंट्रोल में छोड़ सकता हूँ, तो डिस्टेंस डालूंगा मैं 10 फीट। 10 फीट और इनटू प्रेस करूँगा, कॉमा कॉमा करके इनटू प्रेस करूँगा और 5 करूँगा। डिस्टेंस में 10 फीट डालूंगा, इंटू 5, एंटर। देखिए वो उसके अंदर ही चला गया अभी वो, क्योंकि 10 फीट, ये डिस्टेंस 10 फीट मतलब इसका ही है 10 फीट, तो वो आया नहीं। वैसे फिर से बताता हूँ। सिलेक्ट किया, मूव कमांड से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल होल्ड करके रखा, कंट्रोल छोड़ता हूँ मैं। अभी 30 फीट का डिस्टेंस डालता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, उसके बाद इनटू प्रेस करता हूँ और 5 कॉपी प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से हमारा 5 कॉपीज आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ है नहीं कॉपी कमांड में, बस आपको वो प्रोसेस क्या है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर प्रोसेस पता नहीं है तो आपको टाइम लग सकता है। ओके, कंट्रोल जेड से मैं अंडो और रीडो कर सकता हूँ। अंडो के लिए कंट्रोल जेड है और रीडो के लिए कंट्रोल वाई है। देखो फिर से आ गया, फिर से चला गया। इस तरीके से मैं कंट्रोल जेड से अंडो और रीडो कर सकता हूँ। उसके साथ साथ आगे की जो बात करने वाले हैं हम, वो होने वाला है हमारा रोटेट टूल। ठीक है, तो रोटेट टूल क्या है। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ। आगे इधर रोटेट करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ से रोटेट कमांड लेना है। रोटेट कमांड लेने के बाद देखो यहाँ पे एक्सिस का बन जाता है। तो आपको ये ऑब्जेक्ट कैसा रोटेट करना है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा रेड एक्सिस की तरफ रोटेट करने वाला है। इधर करूँगा तो ग्रीन एक्सिस की तरफ रोटेट करूँगा। इधर करूँगा तो ये ज़मीन पे रोटेट करने वाला है। ओके, तो मुझे नॉर्मली कैसा रोटेट करना है, रेड एक्सिस की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा,
जैसे उसने एक्सिस पकड़ा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर ऐसा कुछ एरो सा बन जाता है जो एक्सिस शो करता है। तो इसको आपको थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाना होता है। दूर लेके जाने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करना होता है और उसके बाद इसको ऊपर ड्रैग करना होता है। देखो अभी देखो ये ऐसा रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ग्रुप ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो वैसा रोटेट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको क्या बना लेता हूँ, ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप बना लिया मैंने। अभी देखिए ये कैसा रोटेट करेगा। रोटेट कमांड ली मैंने, रेड एक्सिस की तरफ इसको पकड़ा, इसको थोड़ा दूर लेके गया, इधर भी मैंने एक बार क्लिक किया और इसको ऊपर रोटेट किया। देखिए हो गया रोटेट 90 डिग्री में ऊपर ऑन ब्लू एक्सिस, मतलब ब्लू एक्सिस जैसा सीधा है तो वो सीधा रोटेट हो गया। इसको इधर भी लेके आ सकता हूँ ऐसा, मतलब अभी ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, उल्टा हो गया। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वो वैसा नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया। ठीक है, सीधा ही चाहिए मुझे। अभी कोई अलग एक्सिस पे रोटेट करके बताता हूँ मैं। जैसे रोटेट कमांड लिया मैंने, इसको ब्लू एक्सिस पे मैंने रखा, इसको थोड़ा दूर लेके गया और ऐसा रोटेट कर रहा हूँ मैं इसको। तो ये रोटेट कमांड जो है ना, थोड़ा सा मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्रिकी कमांड है। मतलब पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, बट एक बार आपका हाथ बैठ गया तो बैठ गया, ऐसा है। थोड़ी ट्रिकी कमांड बोल सकते हैं हम रोटेट को। तो आप समझ ही रहे होगे मैं कैसे कर रहा हूँ। रोटेट कमांड थोड़ी ट्रिकी तो है ही, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जमीन पे ही अराउंड घूम रहा है, वो रोटेट हो रहा है एक्सिस के अराउंड। ओके, फिर से आपको बताता हूँ रोटेट कमांड। रोटेट कमांड लिया, ऐसा लिया मैंने, इसको क्लिक किया, इधर लेके गया। अब ये सीधा हो जाएगा खड़ा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पे। ओके, तो ये भी रोटेट कमांड की मदद से किया मैंने। तो आपको समझ में तो आया ही होगा। उसके बाद आपको मैं अंडो रीडो का भी बता दिया है, आपको अंडो और रीडो कैसे करना है स्केचअप के अंदर। उसके बाद जो और एक इम्पॉर्टेंट कमांड होने वाली है, वो हमारी होने वाली है ऑफसेट कमांड की। ऑफसेट, ऑटोकैड में तो ऑफसेट आपको पता ही होगा कैसा प्ले होता है, बट इसमें भी ऑफसेट कमांड होती है स्केचअप के अंदर। तो वो देखते हैं अभी कैसा प्ले होता है। तो मैं नॉर्मली फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल ले लिया मैंने, इसको कुछ साइज़ वगैरह अभी दिया नहीं है मैंने, कितना भी ले सकते हैं। मैं जस्ट आपको ऑफसेट कमांड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने साइज़ नहीं लिया रेक्टेंगल का। तो मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो ऑफसेट कमांड है। पुश पुल के ठीक बाजू में ऑफसेट कमांड है, तो मैंने ऑफसेट कमांड यहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद ऑफसेट हम देते हैं किसी भी एज के बाजू से, मतलब ये एज है, एज के अंदर ऑफसेट देते हैं हम। ओके, अंदर की ओर। तो देखिए ये भी थोड़ा सा इधर लेके जाओगे तब देखिए उसने वो डायमंड जैसा रेड कलर में एज जो है वो पकड़ लिया है। अब वो राइट साइड में है, अभी लेफ्ट में, अभी इस साइड में आ गया, अभी इस साइड में आ गया। ठीक है, एज पकड़ लिया उसने। उसके बाद जब ये एज ऐसा उसने पकड़ा हुआ होता है तभी हमको पुट करना होता है डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस पुट करूँगा यहाँ पे 1 फीट का। क्लिक किया, पहले मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। ओके, क्लिक करने के बाद जैसे उसने पकड़ा, मैं यहाँ पे 1 फीट का डिस्टेंस डालता हूँ। मेरा नम लॉक ऑफ है, अभी चालू हुआ, 1 फीट, एंटर। ओके, उसके बाद मैंने एक्सकेप कर दिया। अभी 1 फीट बहुत छोटा हुआ है, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा ऑफसेट लेता हूँ। फिर से बताता हूँ, ऑफसेट कमांड ली मैंने। लेने के बाद यहाँ पे जो रेड पॉइंट आता है उसके वो आने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐसा जो ऑफसेट जैसा आता है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑफसेट। तो अभी मैं ऑफसेट लेता हूँ 10 फीट का, एंटर। तो ये 10 फीट का ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। ऑब्जेक्ट आने के बाद मैं सिंपली एस्केप कर देता हूँ कमांड से। तो अभी इसको पुश पुल करके बताता हूँ मैं ये कैसा वर्क करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट एक अलग वर्क करेगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक अलग पुश पुल बन चुका है, मतलब 2 पुश पुल साइड हो चुकी है उसकी। और ये ऑब्जेक्ट एक अलग पुश पुल बन चुका है। देखिए कुछ वॉल जैसा बन गया। इसको मैं 10 फीट डालूंगा तो वॉल जैसा बन जाएगा। ओके,
10 फीट है इतना डिस्टेंस, क्योंकि मैंने 10 फीट डाला। ओके, दिख रहा होगा मेरे कर्सर के ठीक बाजू में। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑफसेट जो है वो बहुत सिंपल तरीके से रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा, हमारा स्केचअप का चौथा सेशन। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।